सुपर कूल क्वालिटी आपको लग रही होगी इस फ़ोन से, बिकॉज़ ये फ़ोन आई थिंक आज के डेट में 9 साल पुराना हो गया है। स्टिल अभी भी काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है और परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक है। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगी, इस फ़ोन की बैटरी नहीं चलती है और मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई गाइस, सही फ़ोन में पैसे डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कंपनी क्या कहती है उससे मतलब नहीं चाहिए। उन्हें तो फ़ोन बेचना है, तो वो तो फेक प्रॉमिस भी कर सकती हैं। हम आपको सही बताते हैं कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए। आज हमें अल्टीमेट रैंकिंग फिर से परफॉर्म करनी है। 25 से 30 हज़ार के बीच में जो भी बेस्ट फ़ोन्स सभी ब्रांड्स अवेलेबल है, हम सारे इकट्ठा करेंगे और कुछ फ़ोन्स हम अपनी मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हटा देंगे और बचे हुए फ़ोन्स को हम लिस्ट आउट करेंगे कि ये टॉप फ़ोन्स है जो आप बाय कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द बॉटम टू टॉप वन। कौन सा बेस्ट 5 फ़ोन आपके लिए है, प्राइस 25 से 30,000 के बीच में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी कोशिश गाइस ये रही कि हम सभी ब्रांड के एक एक फ़ोन पिक करें। एक से ज़्यादा हैं तो वो भी लेंगे 25 से 30 के बीच में, और ये सारे फ़ोन्स आपको विदाउट ऑफर आपको 25 से 30 के रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। और जो फ़ोन अब आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ। जैसे कि Moto X50 Pro इसलिए नहीं रहे बिकॉज उसकी बैटरी काफ़ी कम चलती है, फ़ोन में परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में रियली लैगी है। दैट्स वाई ये फ़ोन हमारे लिस्ट से बाहर जाता है। नेक्स्ट फ़ोन जो हम नहीं ले रहे वो है Realme GT60, बिकॉज ऑलरेडी Realme के अच्छे फ़ोन्स आ चुके हैं, जैसे कि Realme P3 Ultra, वो मच बेटर स्पेक्स और फीचर ऑफर करा। दैट्स वाई हमने वो फ़ोन कंसीडर किया। बाकी ये फ़ोन हम 20 से 25 में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन जो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं वो है Oppo का लेटेस्ट F29 Pro, बिकॉज वो फ़ोन मोर लेस ड्यूरेबिलिटी वाइज ज़्यादा बेटर है रादर देन एक फास्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। वैसे फ़ोन में फीचर अच्छे हैं, आप रिव्यू चेक करिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे इस लिस्ट में वो भी नहीं आता है। ऑल्सो गाइस, इन्फिनिक्स का 040 है, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। इसका CPU भी थोड़ा ओल्डर है, Dimensity 8200, जो कि बहुत सुपर हाई क्लास नहीं है। ऑफ कोर्स जेट इन्फिनिक्स का 050 आने वाला है। तो ऑनर का 200 है, जो कि ऑलरेडी आपको 20 तक भी मिल सकता है, लेकिन यूजुअली वो 25 के ऊपर मिलता है। लेकिन ऑनर की सर्विस अच्छी नहीं है, दैट्स हमने उस फोन को भी यहाँ से कट ऑफ कर दिया है। Realme का एक और फोन है Realme 14 Pro Plus, वो जस्ट कैमरे के लिए ही वन ऑफ दी बेस्ट फोन हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये कैमरा सेंट्रिक स्पेस वीडियो नहीं है, इसलिए हम उस फोन को कंसीडर नहीं करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, Redmi का जो फोन है Note 14 Pro Plus, उसके बदले हमने Poco का X7 Pro ले लिया, बिकॉज वो फोन परफॉर्मेंस और एवरीथिंग के हिसाब से ज़्यादा बेटर डिलीवर करता है कंपेयर टू Redmi 14 Pro Plus के। तो ये रहे हमारे फाइनल फोन्स जो हमने कंसीडर किए हैं डिफरेंट रैंडम मॉडल्स में। बाद में इनको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले गाइस हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि जो फ़ोन आपको एक स्टैंड आउट डिफरेंशिएटिंग डिज़ाइन प्रोवाइड करा है, इन 6 फ़ोन में से अगर हम यूजुअल प्लास्टिक बैक डिज़ाइन का फ़ोन काट दें, जैसे कि ये रहा लेदर में, इसमें कोई ऐसे यूनिक नहीं है। फ़ोन ओके है, लेकिन या लाइक नथिंग न्यू इन दैट। वीवो भी ग्लास है, इट्स ओके, गुड लुकिंग बट नथिंग क्रेजी। Realme P3 Ultra में आपको एक ऐसा डिज़ाइन मिलता है जो यूवी लाइट पड़ने से आपके कलर चेंज करता है। बाकी यहाँ पे मून का डिज़ाइन पड़ा है, तो हाँ ये थोड़ा सा अलग है। कभी कभी आप न्यू लुक दिखा सकते हैं फ़ोन ने फॉर टाइमिंग। अदर फोन्स की बात करें, OnePlus Nord 4 सर्टेनली काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग है। मेटल ग्लास के फ़ोन आपको अब नहीं मिलते हैं, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, और ये प्रीमियम ज़्यादा फील होता है। वहीं नथिंग फ़ोन 3 Pro कंप्लीटली स्टैंड आउट डिज़ाइन देता है बिकॉज ऑफ द लुक जो इसमें दिया गया है। बाकी आप फुल भी चेक करिएगा इसमें फीचर क्या है, तो ये 3 फ़ोन आपको एक स्टैंड आउट डिज़ाइन देते हैं। बाकी फ़ोन्स जस्ट कॉमन, तो हाँ उस पर आप थोड़ा सा पॉइंट उठ के कट कर सकते हैं। ऑलराइट, हाउ अबाउट द डिस्प्ले गाइस। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये है कि डिस्प्ले में जितनी लेटेस्ट टेक मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि 1.5 की रेजोल्यूशन, एक्सेप्ट नथिंग फोन 3 Pro, सभी फोन्स में आपको 1.5 की मिलता है, यानी कि आपकी फोटोज वीडियोस सुपर शार्प होंगे। अगर आप 4K कंटेंट देखते हैं, 2K देखते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। हमने एटलीस्ट 1000 HBM कंसीडर किया सभी फोन में, तो सारे सारे फोन आपको आउटडोर में बहुत ही अच्छी सनलाइट रीडेबिलिटी देते हैं। और बाकी वो देखो पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आपको फ्लैट चाहिए, क्वाड कर्व चाहिए या फुल कर्व चाहिए, वो आपकी पर्सनल है। इन सभी फोन्स में सारे ऑप्शन मिले हैं। बाकी बेजल सभी फोन में बहुत ही कम है, अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो डिस्प्ले के वाइज में ये सारे सारे बड़े एक्सपीरियंस देते हैं, बट 2 फोन्स काफ़ी स्टैंड आउट यहाँ पे हैं। जैसे कि Poco X7 Pro, ये आपका 12 बिट डिस्प्ले, तो एक्चुअली में यहाँ पे कलर्स बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये डिस्प्ले मीडिया वालों के लिए और गेम खेलने वालों के लिए बहुत अच्छे। उसके बाद Realme P3 Ultra में देखो अच्छी बात क्या है कि ये क्वाड कर्व है, थोड़ा सा वाइड ज़्यादा लगे कंपेयर टू यूजुअल का डिस्प्ले फोन से, तो ये आपको और बेटर प्रीमियम एक्सपीरियंस दे सकता है। सो डिस्प्ले में ये दो मुझे ज़्यादा पसंद है। फॉर दी HDR सपोर्ट, ये भी गाइस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो सारे के सारे फोन आपके YouTube में HDR सपोर्ट करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेटफ्लिक्स की बात कर लें तो ओनली Poco X7 Pro एंड दी iQOO Neo 10R आपके HDR आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं। लेकिन Poco X7 Pro में क्या है कि ये डॉल्बी विजन डिस्प्ले भी कंटेंट भी सपोर्ट करता है, सो सुपर बेसिक डिस्प्ले हो जा रहा है। ये 12 बिट विद डॉल्बी विजन HDR सारी चीज़ आपको फुल टच मिलती है। बाकी सारे फोन से अभी ऐसा तो ना OTT में HDR नहीं मिला है, आई मीन नेटफ्लिक्स मेनली वहाँ पे भी नहीं दिया गया है। मूविंग फर्दर गाइस, बैटरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बैटरी की इशू बताई थी।
तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि बैटरी बड़ी मिले तो भले ही समय के साथ बैटरी डिग्रेड भी होगी तो भी आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। वेल हमने एटलीस्ट 5000 अभी भी कंसीडर किया बिकॉज बहुत से फोन विद 5000 भी आपको सुपर अमेजिंग बैटरी बैकअप देते हैं। देखो हमने सारे फोन इंडिविजुअल ट्राई कर रखे हैं, रिव्यू कर रखे हैं, सारे के सारे फोन बैटरी में सुपर चैंप है और आपको आसानी से 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं मिक्स टू हैवी यूज में। लेकिन एक फोन जो सुपर स्टैंडर्ड करता है बैटरी के टर्म में, स्पेशली हमने टेस्ट किया है iQOO Neo 10R, ये स्ट्रेट हमें 11 आवर्स प्लस का SOT दे चुका है हमारे यूजुअल बैटरी ड्रेन टेस्ट में, जो कि सुपर चैंप है। बाकी नथिंग फोन 3 Pro विद जस्ट 5000 mAh की बैटरी में ये भी आसानी से 9 घंटे प्लस SOT देता है। तो ये सरप्राइजिंग है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन में कि कैसे इतना ज़्यादा SOT आपको दे सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो गिफ्ट लाइट हो सारी लगी है फिर भी दे सकता है। बाकी यहाँ चार्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक्सेप्ट नथिंग फोन 3 Pro सारे फोन आपके 80-90-100 वाट एटलीस्ट प्रोवाइड करते हैं, सुपर कूल है। ये 50 वाट है, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बैकअप वाइज सारे फोन आई मीन सुपर एक्सेलेंट है। कौन सा फोन आपको सुपर लॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है और डेली टास्क में विद गेमिंग एवरीथिंग, हमने सब कुछ टेस्ट कर रखा है। फर्स्ट लेट्स कंपेयर द नंबर्स, क्या सीपीयू किस फोन में मिलते हैं। वेल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देखोगे हमने अरेंज कर रखा है। सबसे लो पे आपको मिलता है नथिंग फोन 3 Pro और सबसे टॉप पे मिलता है पोको X7 Pro। प्रैक्टिकली देखा जाए हमने सारे फ़ोन यूज़ किए हैं, ये 6 के 6 फ़ोन डे टू डे टास्क में लैग नहीं करते हैं। इन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, लाइक एवरीडे में आप जितने भी आप लॉन्च करेंगे ये सारे के सारे फ़ोन सुपर कूल चलते हैं। दैट्स व्हाई हमने स्टार्टिंग में मोटो H50 Pro उठाया था बिकॉज वो बहुत ही लैगी फ़ोन है। कि इस फ़ोन में UFS स्टोरेज क्या मिलता है, iQOO Neo 10R है वो आपको UFS 4.1 प्रोवाइड करता है। सबसे लो पे आता है नथिंग फोन 3 Pro, अगेन यहाँ पे UFS 2.2 है, बट डे टू डे परफॉर्मेंस की इतनी फास्ट एंड फ्लूइड है कि हमें इसको यहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ा बिकॉज फोन में लैग इवेंचुअली फील होता ही नहीं, जस्ट एक ही सिनेरियो में होता है, वो आगे आपको बताता हूँ या आप पूरा रिव्यू फिर से चेक कर लीजिएगा, हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। अदर एरियाज की बात कर लेते हैं गाइस कि एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस किसमें कैसी मिल रही है। लिस्ट आउट करें, अगर आप 120 FPS गेमिंग करना चाहते हैं तो पोको X7 Pro है, iQOO Neo 10R है और नथिंग फोन 3 Pro 120 FPS BGMI सपोर्ट करते हैं और ये बिंदास चलते भी हैं। लाइक अगर आप कैजुअल गेमिंग करते भी हैं 30 मिनट प्लस तो आपको कोई इशू आने वाली नहीं है। बाकी सुपर लॉन्ग गेमिंग करना चाहते हैं तो iQOO Neo 10R बनाती है बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये आपको हैवी रन में भी आपको जरा सा भी लैग और फ्रेम ड्रॉप आपके लिए नोटिस नहीं करने देगा। बाकी 90 FPS में बात करें तो Realme P3 Ultra और Nord 4 आपके 90 FPS में बिंदास गेमिंग करते हैं, कोई भी लैग नहीं होता। हाँ, अगर सुपर लॉन्ग गेमिंग करेंगे तो Nord 4 आपको चूंकि मेटल बिल्ड में तो आपको स्लाइटली हीट होगा बिकॉज क्योंकि इसका कंसोल ऐसा बनाया गया, तो ये सुपर गेमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं। बाकी 60 FPS पे ओनली Vivo T3 Ultra चाहते हो तो ये गेमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। फॉर्चुनेट इसका CPU पल्स, अगर आप गेमिंग सेंस से बात नहीं करेंगे तो ये फ़ोन आपको अगेन जैसे मैंने पहले कहा जरा सा भी लैग नहीं करती फॉर एनी टास्क यू थ्रो इन इट। वैसे देखो हमने इन सभी फ़ोन्स के इंडिविजुअल रिव्यू कर रखे हैं, कंपैरिजन कर रखे हैं, बट वो सारे डिफरेंट सिनेरियोज में थे। तो हम स्पेक्स फॉरवर्ड करके जस्ट यहाँ पे कुछ रैंडम शॉट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी फ़ोन से 3 तरह के शॉट लिए। मेन कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हो शॉट कैसे आ रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे देखोगे Vivo iQOO थोड़े सैचुरेटेड में है, Realme और OnePlus थोड़े से आपके क्लोज टू नेचुरल लुक ज़्यादा हैं और नथिंग में क्या है कि स्लाइटली पंची है, बहुत सैचुरेशन नहीं है और पोको में शॉट अच्छा नहीं आ रहा। पोर्ट्रेट शॉट की बात करोगे तो सबसे बढ़िया शॉट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा नथिंग फोन 3 बिकॉज यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है तो वो थोड़े मच बेटर पोर्ट्रेट से था। बाकी OnePlus का पोर्ट्रेट भी देखोगे काफ़ी अच्छा रहा। वही हम थोड़े से लो लाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे नथिंग फोन का शॉट काफ़ी अच्छा है, फॉलोड भाई अदर फोन्स भी अच्छे जैसे कि Vivo का शॉट भी काफ़ी अच्छा है, Realme काफ़ी ठीक है, लेकिन पोको एवरी सिचुएशन में शॉट अच्छा लेकिन नहीं दे रहा है। तो इन जनरल अगर हम समरी की बात करें, अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में नथिंग फोन 3 Pro बहुत ही सही शॉट है। तब उसका जो सेटअप है सेंसर है बहुत ही केपेबल टाइप का है। बाकी पोको स्पेशली कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, सेंट्रिक क्या लाइक इसमें शॉट अच्छे नहीं आते। हमने पहले भी टेस्ट किया था, अभी भी टेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलोड बाई Vivo और Realme के भी शॉट काफ़ी अच्छे हैं, iQOO भी सही है। लाइक ऑलमोस्ट सारे फोन्स एक्सेप्ट पोको आपको काफ़ी सही शॉट लेके दे सकते हैं। So you can go on any one them, but recommended is nothing phone 3A Pro। अगर हम IP रेटिंग कंसीडर करें तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट निकल जाएगा वो है Realme P3 Ultra बिकॉज यहाँ पे 66, 68, 69 तीनों मिल रहा है, जो कि मोर देन इनफ होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वियर्ड सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर फ़ोन जा सकता है। तो ये भी एक सुपर प्लस पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेल गाइस, इट्स टाइम टू कंक्लूड कौन सा फोन आपके किस रैंक पर था। देखो इवेंचुअली सारे फोन अच्छे हैं, कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स सभी फोन्स में, बिकॉज ये फ्लैगशिप तो नहीं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ परफेक्ट मिलती हैं। प्लस हमने वही फोन्स कंसिडर किए हैं जो विद कार्ड विदाउट कार्ड आपको 25 से 30 में मिल जाते हैं। अगर आप 32 के फोन बोलोगे कार्ड ऑफर लगा के 30 में मिल जा रहा है तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप ये वीडियोस ना देखो, आप कहीं और जाके देख लो। एनीवेज सारे फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे अपनी पर्सनल यकीन बतानी है तो मेरे हिसाब से देखो
नंबर 6 पे जो फ़ोन आ रहा है वो नथिंग फ़ोन 3 प्रो आ रहा है। फ़ोन ओवरऑल बहुत अच्छा है, मुझे इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम लगी। फर्स्ट, यहाँ पे कोई भी ऐसे ऑफिशियल आईपी रेटिंग दी गई लाइक जस्ट 65 64 है, जो कि बेसिक होता है। आजकल सारे फ़ोन आपको देखो मोस्ट ऑफ देम आपके अच्छी रेटिंग में आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो वैसे देखो एकदम बढ़िया है, ज़रा सा भी लैग नहीं होता, लेकिन जब आप कैमरा यूज़ करते हो तो फ़ोन थोड़ा-सा लैग करता है। यानी कि यहाँ पे और तगड़ा सीपीयू होता तो ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट रिकमेंडेड फ़ोन हो सकता था। प्लस जो उसका डिस्प्ले है फुल एचडी है, बाकी सारे फ़ोन 1.5 के हैं। दैट्स व्हाई हमने इसको जस्ट नंबर 6 पे रखा है। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, डिटेल में आप इसका रिव्यू चेक करिएगा, आपको पता चलेगा फ़ोन में क्या-क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। फर्दर नंबर 5 पे जो हम फ़ोन रख सकते हैं वो होगा इस पोको X7 Pro। देखो फ़ोन में परफॉर्मेंस तगड़ी है, डिस्प्ले 12 बिट बहुत ही क्रेजी है और वाटरप्रूफ फ़ोन है, IP68 वो भी तगड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जैसे कि जो परफॉर्मेंस है इसकी, वो अगर थोड़ा-सा लॉन्ग रन पे यूज़ करोगे ना तो फ़ोन स्लाइटली हीट ज़्यादा कर जाता है और वहाँ पे थोड़ी-सी इश्यू आने लगती है, लाइक पीक परफॉर्मेंस थोड़ा-सा ये थ्रॉटल करने लगता है। मे बी लाइक कूलिंग चैम्बर यहाँ पे अच्छा नहीं दिया गया है। प्लस ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे जो कैमरा आपने देख लिया, कैमरा उतना ज़बरदस्त है नहीं, राइट? ठीक फ़ोटो लेता है, नॉट दी बेस्ट फ़ोटो। दैट्स व्हाई ये है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आता है गाइस OnePlus Nord 4। अब देखो इस फ़ोन में कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डिज़ाइन अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, डिस्प्ले इसका बहुत ही प्यारा है, फ़ोन चलता अच्छा है, कैमरा इसका बहुत ही सही काम करता है, बैटरी, चार्जिंग ऑलमोस्ट सारी चीज़ अच्छी है। स्लाइट हीटिंग इसलिए होती है बिकॉज़ यहाँ पे जो अलग स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, मेटल बिल्ड अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप गेमिंग सेंटर के हिसाब से देखोगे तो फ़ोन आपको स्लाइटली हीटेड फ़ील होता है। अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छा है। आईपी रेटिंग यहाँ पे मिसिंग है अच्छी वाली, 67, 68, 69 नहीं दी गई थी। हाँ, दैट्स व्हाई ये नंबर 4 पे, लेकिन प्राइसिंग भी अच्छी 25,000 आसानी से बाय कर सकते हैं। Vivo T3 Ultra देखो ओवरऑल बहुत ही सही फ़ोन है। इसमें खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। एक ही बस मुझे कॉन्स लगती है कि ये जस्ट 60 एफपीएस बीजीएमआई सपोर्ट करता है। आई डोंट नो क्यों, जबकि सीपीयू केपेबल है, फिर भी यहाँ पे 90 अभी तक नहीं आया है। 60 पे चल रहा है, तो ये भी क्रेजी, सेल्फी इसकी सुपर बेस्ट है, तो ये आता है नंबर 3 पे, जो आप बाय कर सकते हैं। iQOO Neo 10 ना, डिस्पाइट इसमें कई इश्यूज़ हैं, जैसे कि आईपी रेटिंग बहुत तगड़ी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी चीप है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी सुपर अमेजिंग है। लाइक आप मज़ेदार एक्सपीरियंस सकते हो। कैमरा भी इसका ठीक-ठाक है, बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। तो 4 एरियाज़ में ये फ़ोन बहुत ही ऑसम निकल के आता है। बाकी फन टच ओएस है गाइस, या यू हैव टू डील विद दैट, अदरवाइज़ ये नंबर 1 पे जा सकता था। नंबर 1 पे हम दे रहे हैं Realme P3 Ultra का, बिकॉज़ इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही रिफाइंड हो चुका है। एआई के फीचर्स मिलते हैं, ऑफ कोर्स OnePlus जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलता है। IP69 रेटेड है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, कलर वगैरह इसका बहुत ही सही है, क्वाड कर्व न्यू ट्रेंड है, तो वाइड डिस्प्ले है, तो मीडिया, गेमिंग सभी के लिए काफ़ी सही होता है। तो ये आपकी टॉप चॉइस हो सकती है अगर आपको बनाती है बेस्ट साइज फ़ोन चाहिए फ्रॉम 25 टू 30 के में। तो ये थे गाइस मेरी रैंकिंग। आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन किस रैंक पे आता है वो ये कमेंट से बता सकते हैं, बिकॉज सबके ओपिनियंस यूसेज मैटर करते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता है हमें किसी और प्राइस रेंज में कंसिडर करना चाहिए, लाइक 20 से 25, 30 से 35, 15 20, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। Poll on the comments and see you in the next video.